Good morning students, how are you all? I am Pankaj Mishra, your physics teacher, here again with a new video on physics class. Students, as you all know, we have already started with this chapter, that is machine, and I have uploaded 2 videos for this. So in today's lecture we will be studying about pulleys. आज हम लोग pulleys के बारे में पढ़ेंगे और fixed pulley and movable pulley के expressions पढ़ेंगे जो mathematically हम लोग prove करेंगे, like the value of mechanical advantage, velocity ratio and efficiency. So let's start with the video. सबसे पहले आज हम लोग पुली के बारे में पढ़ेंगे। तो पुली को हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि क्या होता है पुली। बेसिकली अगर हम पुली की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था कि मशीन जो होती है, मशीन इज अ काइंड ऑफ डिवाइस विच इज यूज टू ओवरकम रेजिस्टिव फोर्स। मशीन एक डिवाइस है जो कि रेजिस्टिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए यूज की जाती है, सो दैट वी हैव टू अप्लाई लेस एफर्ट। लाइक अगर हम वेल से पानी निकाल रहे हैं तो हमें वेल से पानी निकालने के लिए अगर हम नॉर्मली अगर बाल्टी डाल दें, है ना, वेल में, और उसको ऊपर की तरफ खींचे, देन व्हाट विल हैपन, द लोड ऑफ दैट बकेट, दैट इज द वेट ऑफ द बकेट, विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड एंड वी अप्लाई द एफर्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन विच इज इनकन्वीनियंट, जो कि बहुत इनकन्वीनियंट है, एंड वी हैव टू अप्लाई मोर एफर्ट इन ऑर्डर टू पुल दैट बकेट आउट ऑफ दैट वेल। बट इफ विल यूज पुली, अगर हम पुली का इस्तेमाल करें, देन आवर वर्क विल बिकम इजियर, एज क्या होगा वहां पे, वी हैव टू अप्लाई लेस एफर्ट। ठीक है, तो वही हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे भी पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले अगर हम पुली की बात करें तो पुली में देखिए होता क्या है, ये आपका एक रिजिड सपोर्ट होता है। ठीक है, ये आपका रिजिड सपोर्ट है, दिस इज योर रिजिड सपोर्ट। ये यहाँ से अटैच होता है और ये पूरा आपका फ्रेम है, ये आपका फ्रेम रहेगा। ये आपकी ग्रूव रिंग होती है। ठीक है, ये बीच में नेल होती है जो एक्सेल को फिक्स करके रखती है। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पुली। अब इसी को ही हम लोग आगे चल करके डायग्राम बेस पे और पढ़ेंगे लोड और एफर्ट की डायरेक्शन में। सो बेसिकली पुली इट इज अ मेटालिक और वुडन, ये मेटालिक भी हो सकती है, वुडन भी हो सकती है। इट इज अ मेटालिक और वुडन डिस्क विद ग्रूव्ड रिंग्स, ये ग्रूव्ड रिंग्स जो है, अ रिंग और रोप इज पास्ड। यहाँ पे क्या होता है, एक रिंग या रोप। अब जब हम यहाँ पे ऐसे करके लोड और एफर्ट की डायरेक्शन बताएंगे तो इसमें रोप या रिंग का भी इस्तेमाल होता है, विच इज पास थ्रू द ग्रूव एट द रिंग, द डिस्क रोटेट्स अबाउट एन एक्सेल। यहाँ पे जो डिस्क है ये रोटेट करेगी एक्सेल के अबाउट, लाइक इसके अबाउट, and it is about the axle passing through its center, ये सेंटर हो गया इसका, and the axle is fixed, यहाँ पे जो एक्सेल होगा वो फिक्स होगा just because of this nail। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पुली। पुली बेसिकली एक टाइप की मशीन ही है, एक टाइप का डिवाइस है विच इज यूज टू रिड्यूस एफर्ट। हम लोग ये बेसिकली वेल से पानी निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम सिंगल पुली की बात करें बेसिकली, तो सिंगल पुली कैटेगराइज होती है 2 पार्ट में, एक होती है सिंगल फिक्स पुली और एक होती है सिंगल मूवेबल पुली। तो पहले हम लोग सिंगल फिक्स पुली के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज सिंगल फिक्स पुली। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिंगल फिक्स पुली के बारे में बात करें, तो सिंगल फिक्स पुली में क्या होगा, आप डायग्राम से समझ लेंगे इसको। सिंगल फिक्स पुली में सबसे पहले क्या होगा, जैसे रिजिड सपोर्ट है आपका, ठीक है, और ये आपने बना दिया इस तरीके से, यहाँ से आपने इसको ये रिजिड सपोर्ट हो गया आपका, ये फ्रेम हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो नेल वाला करते हैं वो कर देते हैं, और यहाँ पे आपने ऐसे लोड लगा दिया, यहाँ पे ये लोड हो गया, दैट इज इक्वल टू W एंड इनटू G, है ना, ये लोड आपने लगाया जो कि डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। ठीक, अब यहाँ से ये, क्योंकि ये स्ट्रिंग या रोप है तो इसमें टेंशन भी होगा, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये एफर्ट हो गया। ठीक, और ये भी आपका क्या हो गया, टेंशन, ये आपकी स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, ये टेंशन हो गया, इसको हम लोग T कहते हैं। तो बेसिकली आपको एक चीज समझनी है कि अगर हम सिंगल फिक्स पुली की बात करेंगे तो सिंगल फिक्स पुली में क्या होगा, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन दिस विल बी फिक्स्ड। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जो आपका फ्रेम है ना, वो भी फिक्स्ड है, मतलब इट इज नॉट मूविंग। एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर फिक्स्ड है, इसका मतलब आपका एक्सल मूव नहीं करेगा, तो ये आपका किस केस में हो जाएगा, सिंगल फिक्स पुली के केस में हो जाएगा। और अगर आप डायग्राम से ध्यान से देखिए तो रिजिड सपोर्ट से ही अगर हमने स्ट्रिंग या किसी रोप के थ्रू इसको किया हुआ है, एंड दिस लोड इज एक्टिंग डाउनवर्ड, अगर मान लीजिए 10 न्यूटन की फोर्स यहाँ पे लग रही है, ठीक है, तो हम यहाँ पे 10 न्यूटन की फोर्स लोड पे लगा रहे हैं,
तो यहाँ पर भी क्या होगा, जितना यहाँ पे लगेगा उतनी एफर्ट के लिए भी होगा, उतना ही एफर्ट हमको अप्लाई करना पड़ेगा। तो होगा क्या बेसिकली, जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं नेग्लिजिबल मास मान करके अगर, तो व्हेन वी अप्लाई द एफर्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, लाइक यहाँ से हमने एफर्ट लगाई और इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने क्या किया, नीचे की तरफ किया, देन दिस लोड विल कम इन द अपवर्ड डायरेक्शन सिंस दिस पुली विल गेट रोटेट, है ना, ये रोटेट करेगी तो व्हाट विल हैपन, दिस लोड विल कम इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड एफर्ट यहाँ पे आप नीचे की तरफ लगा रहे हो। अपवर्ड डायरेक्शन में किसकी डायरेक्शन होगी, आपकी लोड की, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी होगी। तो इस तरीके से क्या होगा यहाँ पे, अगर हम मैथमेटिकली इसको बात करें तो मैथमेटिकली अगर इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे, ये बेसिकली क्या होता है, थोड़ा सा एफर्ट लगा करके अगर हम रेजिस्टिव फोर्स को ओवरकम करें, लाइक अगर इस लोड को हम थोड़ा सा एफर्ट लगा करके कर लें तो इस टाइप का पुली का इस्तेमाल होता है, सिंगल फिक्स पुली का। लाइक अगर हम मैथमेटिकली इसको समझने की कोशिश करें तो मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और ईटा का अगर हमें वैल्यू निकालना है तो सबसे एक चीज समझिए, यहाँ पे जो लोड होगा वो आपके टेंशन के बराबर होगा, क्योंकि ये इसको काउंटर बैलेंस करेगा यहाँ पे, है ना। ये लोड डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड है, तो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इस तरीके से यहाँ पे अगर देखें तो एफर्ट भी टेंशन को अगर काउंटर बैलेंस कर रहा है यहाँ पे, तो इन दोनों से ये दिख रहा है कि एल बी टी के इक्वल है, ई बी टी के इक्वल है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपको दिख रहा होगा कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये हो गया एल इक्वल टू ई, मतलब जितना लोड है उतना ही एफर्ट है। तो अगर मैकेनिकल एडवांटेज निकालें तो ये होता है एल बाई ई, तो जहाँ पे एल लिखा हुआ है वहाँ ई लिख सकते हैं, तो ई बाई ई ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 1। इसका मतलब मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू आ जाएगी सिंगल फिक्स पुली के केस में 1, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अगर वेलोसिटी रेशियो की, तो वेलोसिटी रेशियो का मतलब होता है डी बाई डी एल। तो डी बाई डी एल में जितना एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही लोड का डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये भी सेम ही हो जाएगा, डी बाई डी हो गया, मान लो ये भी कैंसिल करके 1 हो गया। अब ईटा इज इक्वल टू होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। सिंस मैकेनिकल एडवांटेज कितना है अगर बात करें तो 1 आया है, वेलोसिटी रेशियो भी 1 है, और अगर परसेंटेज की बात करें तो ये 100 हो गया। इसका मतलब एफिशिएंसी आपकी 100% होगी, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे या तो इसका एक्सल भी या इसकी जो बियरिंग होगी उनमें कहीं ना कहीं फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होगी, जिसकी वजह से मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो या एफिशिएंसी इनकी वैल्यू लेस देन 1 आनी चाहिए, मतलब 1 के बराबर तो नहीं हो सकती ना, बिकॉज सम पार्ट ऑफ द एनर्जी विल बी वेस्टेड इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन एंड सम पार्ट ऑफ द एनर्जी विल बी यूज्ड इन रनिंग द पार्ट ऑफ द मशीन। सो अगर हम आइडल केस की बात करें तो हमारे ये सब कंडीशंस आएंगी, लाइक मैकेनिकल एडवांटेज 1 आएगा और वेलोसिटी रेशियो 1 आएगा एंड एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू 100%। तो ये बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि सिंगल फिक्स पुली का यूज कहाँ पर होता है, तो सिंगल फिक्स पुली इज बेसिकली यूज्ड इन ऑर्डर टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द एफर्ट। लाइक अगर हम लोग अभी मूवेबल वाली पढ़ेंगे तो उसमें केस में क्या होगा कि आपका ये इस तरीके से डायग्राम बनेगा ऊपर की तरफ से, मतलब दोनों डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगर आपसे बोला जाए कि मूवेबल में अगर हम लोग जब हम लोग सिस्टम ऑफ पुलिस के बारे में बात करेंगे तो वहां पर हम सिंगल फिक्स पुली को मूवेबल के साथ अटैच करते हैं इन ऑर्डर टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, बिकॉज इट इज इनकन्वीनियंट टू लिफ्ट अ बकेट फुल ऑफ वाटर। अगर हम ऊपर की तरफ खींचे तो इनकन्वीनियंट होता है एंड वी हैव टू अप्लाई मोर एफर्ट, बट इन दिस केस यू कैन सी द एफर्ट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, लाइक वी हैव चेंज द डायरेक्शन ऑफ द एफर्ट एंड सो just because of that we have to apply less effort. So student, this was all for today. आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक आपके ऐसे हैं कि अगर हम बहुत ज्यादा टॉपिक एक साथ कर देंगे तो इट विल गेट मिक्स अप। तो आज मैंने आपको पुली के बारे में बताया, सिंगल फिक्स पुली के बारे में बताया, कुछ मैथमेटिकल टर्म्स निकाले और क्यों इसका इस्तेमाल होता है, व्हाट इज द यूज ऑफ सिंगल फिक्स पुली। Later on I'll be explaining you single movable pulley, then the difference between these two, and then we'll be studying about the system of pulleys. Thank you for today.